बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। किन लोगों को अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए? पीपल हु मस्ट फाइल रिटर्न। शॉर्ट सी वीडियो में टू दी पॉइंट आपको चीज़ें बताऊंगा। अक्सर लोग पूछते हैं जी हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपने ये वीडियो ध्यान से देखनी है। आप ये 2025 में देख रहे हो, 26 में देख रहे हो, 27 में देख रहे हो, ये तकरीबन सेम ही चलेगी। तो आपने ज़रा ध्यान से मेरी बातें सुननी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जी, सैलरी पर्सनस अगर उनकी इनकम टैक्सेबल है, यानी कि 50,000 पर मंथ से ज़्यादा उनकी सैलरी है और उसकी सैलरी पे टैक्स कट रहा है, तो उनको लाजमी अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी बिलो टैक्सेबल लिमिट है ना, तब भी आप अपने आप को रिटर्न फाइल करके फाइलर कर सकते हो। लेकिन जिनके उसकी सैलरी पे टैक्स की डिडक्शन हो रही है ना, उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपनी लाजमी फाइल करें। फिर बिजनेस ओनर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी अपना काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपके मेन जो चीज़ है, आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अगर आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप किसी को कोई सर्विसेज दे रहे हो, कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हो और वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो बेहतर है आप अपने आप को फाइलर करें, अपनी रिटर्न फाइल करें, ताकि फ्यूचर में कभी भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर एफबीआर आपको नोटिस भेजता है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, या जो एओपीज़ होती हैं, हमारी फर्म्स होती हैं, उन्होंने अपनी जो रिटर्न होती हैं वो लाजमी फाइल करनी होती है। फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम तो टैक्सेबल नहीं है, मतलब आप सैलरी इनकम ले रहे हो, बिलो टैक्सेबल लिमिट है, लेकिन आपके पास गाड़ी है, ठीक है, 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी आपके नाम है, तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। इसी तरह आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम, तो आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो ये बेटर है आपके लिए। फ्यूचर में अगर आप वो प्रॉपर्टी सेल करते हो या कोई और अदर प्रॉपर्टी बाय करते हो तो उसमें आपको हेल्प होती है। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कमर्शियल जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो लगा हुआ है, ठीक है, आपके नाम पे लगा हुआ है, बेशक आपकी वो कोई बिजनेस इनकम नहीं आ रही, तो फिर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, एफबीआर नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि अगर बैंक अकाउंट्स में आपकी ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, अक्सर होता है कि एक स्टूडेंट है, अब उसके अकाउंट में फैमिली के बाकी मेंबर्स ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, उसको बाहर से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाकी भाई भी उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उससे विदड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये कि उसका अकाउंट यूज़ हो रहा है, तो उसको अपनी रिटर्न लाजमी फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये एफबीआर के रिकॉर्ड में होती हैं। अब कोई भी चीज़ छुपी नहीं हुई। तो पहले और टाइम था जब लोग ये सोचते थे कि यार जब तक हम अपना एनटीएन नहीं बनाएंगे तब तक एफबीआर हमें नहीं पूछेगा और हमें अपनी रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अब सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। आप कुछ भी ना करें, आपके मतलब एनटीएन भी नहीं बना हुआ, आपका अगर बैंक अकाउंट है, आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो एफबीआर के रिकॉर्ड में चीज़ें आ जाती है। इवन कि आपका बैंक अकाउंट भी नहीं है, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो तब एफबीआर के रिकॉर्ड में आ जाते हो। तो अब अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आपके पास अपनी इतनी वेल्थ है कि आप अपने एसेट्स परचेज कर सकते हो, गाड़ी परचेज कर सकते हो, तो फिर आपको फाइलर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहते हो जी मैंने एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में रहना है, तब भी आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़ीरो इनकम है, इनकम नहीं है, एसेट्स हैं या नहीं है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आप जो है वो नॉन फाइलर हो जाओगे। आप चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हो, फाइलर रखना चाहते हो, तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फाइलिंग रिटर्न इज़ नॉट ओनली अबाउट इनकम, इवन इफ इनकम इज़ लो, एग्जाम्प्ट ज़ीरो, यू मे स्टिल बी रिक्वायर्ड टू फाइल अंडर सेक्शन 114। ठीक है, तो आपकी इनकम कम है, ज़्यादा है, एग्जाम्प्ट है, नॉन रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट हैं, अगर आप अपने आप को फाइल रखना चाहते हो तो आपको अपनी जो रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो फाइल करनी पड़ेगी। हर साल जुलाई से सितंबर तक इसका टाइम होता है। अगर आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? सबसे पहले तो जब आप टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से आपका नाम हट जाएगा। जब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आप नहीं होंगे तो आप नॉन फाइलर होंगे, आपको हायर टैक्स रेट्स लगेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे आपको टैक्स लगेगा, एटीएम कैश विदड्रॉल पे टैक्स लगेगा, आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हो उस पे ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, गाड़ी परचेज करते हो उस पे ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, ठीक है, फिर एफबीआर के नोटिस पेनल्टीज़ वो भी आ सकती हैं। और आपको ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हैं, कोई गाड़ी लेनी है, अगर आप फाइलर नहीं हो तो टैक्स तो ज़्यादा होंगे ही होंगे।
अक्सर जगहों पे ये आप चीज़ें बाय भी नहीं कर सकते। आपको जहाँ से आप कोई गाड़ी परचेज़ करोगे वो आपको वैसे ही पहले कह देंगे जी पहले आप अपने आप को फाइलर बनाएँ। आपके अकाउंट में कोई बड़ी रकम आ रही है, ठीक है, आप विथड्रॉ करने जाओगे, बैंक वाले एलिगेशन लगा देंगे जी आप फाइलर नहीं हो तो फाइलर बने। तो इसलिए ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आपने मतलब ये मेरी सारी बातें सुन ली हैं। अगर आप इस एम्बिट में आते हैं, मेन चीज़ ये है कि आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपके पास गाड़ी है, या फ्यूचर में आपका इरादा है जी मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, अभी मैं अर्निंग कर रहा हूँ, फ्यूचर में 5-6 महीने साल के अंदर मुझे गाड़ी लेनी पड़ेगी, मैं लूँगा या मैं प्रॉपर्टी लूँगा, मेरे नाम कोई ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी, तो बेहतर है आप अपने आप को फाइलर करें। क्योंकि जब आप फाइलर कर लेंगे उससे एक तो ये होगा कि आप अपनी वेल्थ अपने तरीके से मैनेज कर लोगे, जैसे मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, सैलरी पर्सन की, बिजनेस पर्सन की, ठीक है। इसके अलावा दूसरी भी जो फ्रीलांसर्स की वीडियो, टीचर्स की, हर जो है ना, मोस्टली मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं जो जिस कैटेगरी में भी आप फॉल करेंगे, तो आप अपनी रिटर्न मेरी वीडियोस को देख के फाइल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।